हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में टेबल के बारे में बताएंगे। टेबल की एक एक जानकारी के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे, जो कि मैं डेली नए नए वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप अच्छे तरीके से पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल जो भी चीज़ें हैं आप कंप्यूटर के बारे में हर चीज़ सीख पाएँ। तो आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में टेबल के बारे में सिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हम आप मोटिवेट भी हो सकें और आपको जो भी है अच्छी चीज़ें सिखा सकें। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों को देखें कि हमारी वीडियो अच्छी है या नहीं है। तो आप लोग हमारे कमेंट में के माध्यम से बता सकते हैं। तो मैं आप टेबल के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करता हूं। यहाँ पे आपको लिख लेना है विनवर्ड, क्योंकि मैंने पहले से लिखा है तो यहाँ पे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको लिख लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेबल दिखेगा। तो आपको टेबल में काम करना है, टेबल के बारे में सीखना है। टेबल क्या है, कैसे हम टेबल को यूज करेंगे, किस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पे टेबल को आप देख सकते हैं कि टेबल इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जो पहले से ही इसमें कॉलम्स और रो दी गई हैं। तो रो कॉलम के बारे में आपको इसके बारे में अच्छी चीज़ पता होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से आपको समझ भी होनी चाहिए, जिससे आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेबल में कैसे आपको टेबल इस प्रकार से बने बनाए मिल जाएंगे। टेबल के अंदर आप किस प्रकार से आप जो भी रो और कॉलम जो आपको दिखा है पहले से इस सॉफ्टवेयर की वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे बना के पहले ही दे चुके हैं, जिससे आप लोग सरल तरीके से सीख पाएँ। तो यदि हमें ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इसको ले लेता हूँ। इतने टेबल लेने के बाद आप इसमें कुछ भी टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर लीजिए। जो भी आप डाटा बनाना चाहेंगे आप अच्छी प्रकार से इसमें डाटा बना सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कुछ डाटा इस प्रकार बना सकते हैं। अगर हटाना है तो कंट्रोल ए करिए, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करना है तो डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इंसर्ट में आप लोगों को बताना है कि एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल के इसके बारे में तो आपको पता है आप कितनी रो कॉलम्स लेने हैं। यहाँ पे लिमिटेड है, आपकी जितने भी लिमिट है उतने ही आपको कॉलम मिल पाएंगे, लेकिन हमें इससे अधिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ इंसर्ट टेबल पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे कॉलम्स लेने हैं, कॉलम्स हमें लेने हैं। मान लो यहाँ पे कॉलम्स ले लेना है, कॉलम्स 10 लेना है और रो हमें लेनी है 24। तो हम इस प्रकार से ओके करना है। तो इस प्रकार से देखिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने रो और कॉलम्स लिए हैं, यहाँ पे सभी कॉलम्स और रो आपको दिखाई देंगे जितना, क्योंकि हमने इंसर्ट किया है। तो इंसर्ट से आप जितना लेना चाहें उतना आप ले पाएंगे। समझ पा रहे हैं इसके बारे में तो हमें कमेंट भी करते रहिए, साथ में आपको बता भी पाएँ। अब आप इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे फिर से, तो आपको इस टेबल को हटाना है तो कंट्रोल जेड कर दिए, वापस आ जाइए। फिर टेबल इंसर्ट करने के बारे में आपको पता ही होगा कैसे इंसर्ट करना है। टेबल को यहाँ से जाना है, आराम से यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है। अब इस टेबल के इंसर्ट करने का तरीका भी आप समझ लीजिए। इसमें आपको यहाँ पे फिक्सेड कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कंटेंट है और ऑटो फिट टू विंडो, इसके बारे में मैं समझता हूँ। यहाँ पे ऑटो फिट पे जैसे आप ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5 या 6 ले लेते हैं, मैं यहाँ 6 लेता हूँ 5 की जगह। यहाँ पे हम यहाँ पे 10 कर देता हूँ, रो को 10 कर देता हूँ, कॉलम 6 ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे आपको हाइट चेक यानी चेक लगा रहने देना है, टिक, और ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको कम दूरी यानी कम स्पेस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो भी टेबल बनी है कम दूरी में बनी है और कम लिया हुआ है, इसमें ज़्यादा नहीं है डाटा। आप इसमें भरिएगा तो ऑटो फिट आपको दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 50 भरा, यहाँ पे 4, इस प्रकार से आप जितना डाटा भरना चाहें भर सकते। बढ़ाएंगे तो उस प्रकार से एडजस्ट करेगा, जिसमें कम रखेंगे उस प्रकार से कम रहेगा। तो आप ऑटो फिट इसको यूज कर सकते हैं। ऑटो फिट का यही तरीका है कि आप इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऑटो फिट आप समझ पाएँ कि ऑटो फिट किस प्रकार से यूज करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 जितना रखना है आप इसमें नंबर्स डाल दीजिए।
यहाँ पे हमें 2 करना है, 2 कर दिए ऑटो, फिर कंटेंट को ओके करिए। इस प्रकार से बन के ऑटो फिट हो जाएगा। जो ऑटो फिट है पहले से, इसे ऑटो फिट कर सकते हैं आराम। हमें कंट्रोल जेड करना है, वापस आना है। इस प्रकार से जो भी आपको बनाना है इसके बारे में एक एक चीज़ को पहले समझ ही लेते हैं बारीकी से, तो आपको इसके बारे में पता हो चुका। अब मैं इसमें सिखाने वाला हूँ जो आपको इंसर्ट टेबल है, इसके नीचे आता है ऑटो फिट टू विंडो। इस पर आप ओके करेंगे और यहाँ पे 6 ले लीजिए। यहाँ पे 6 ले लेता हूँ मैं, 24 कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो भी लेना चाहें ओके करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया तो इस प्रकार से, या आप कम लेना चाहोगे जो यहाँ पे मार्जिन है आसपास ऊपर नीचे साइड में, मार्जिन को छोड़ के जो बीच में स्पेस बचेगा उसी में ही ये चीज़ें दिखाई देंगी, और आप जितना भी लेंगे वो कुछ दिखाई नहीं है। जैसे मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। इंसर्ट में आपको आना है, आने के बाद आपको इंसर्ट टेबल में आना है। उसके बाद जैसे आप ऑटो फिट टू विंडो के रूप में किए हैं तो जितना स्पेस है उस प्रकार से होगा। यहाँ पे 2 ही रखते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 4 का रेशियो बना है। इतनी ही दूरी में रखेंगे आप। इसको फिर से हटाइए और देखिए 2 और 1 रखते हैं तो कैसा लगेगा। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक करिए, यहाँ पे कॉलम को रख देते हैं 2 कॉलम 2 रो। इस प्रकार से ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जितना भी मार्जिन ऊपर नीचे साइड में छुटा हुआ वो मार्जिन छोड़ के ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन जो येलो कलर यानी कि जो पिंक जो हो जाता है कि वो वाइट वाला और ब्लू कलर है। यहाँ पे ब्लू कलर आप देख सकते हैं। इसमें तो आपको इतना ही मार्जिन मिला है, साइड में मार्जिन आप इस प्रकार से मार्जिन के थ्रू ही आपको इस डाटा को यूज़ कर पाएंगे। जैसे टेबल है, मार्जिन को छोड़कर ही आपको दिखाई देगा। इससे अधिक लेंगे तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अधिक टेबल लेना चाहेंगे रो कॉलम तो वो इतने ही दूरी में, यानी कि इसी में रहेगा, रूरल के कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि मार्जिन को भी छोड़ के यहाँ से विंडो फिट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप। और इसे मैं फिर से करता हूँ। अब मैं इसके नीचे आता है टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के बारे में सीखते हैं। ड्रॉ टेबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करना, आप अपने अनुसार टेबल को ड्रॉ बना सकते हैं, टेबल को अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल को बनाने जा रहा हूँ, इस प्रकार से आप टेबल को अपने आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स और रो बना सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कुछ डाटा बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताया हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं टेबल इस प्रकार से, इसमें आप लिखना चाहेंगे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसमें आराम से जो भी लिखना है आप आसानी से लिख पाएंगे इस प्रकार से। अब आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। इसे कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के इंसर्ट में फिर से जाइए, पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसे बीच बीच में फिट करना, कुछ भी करना, इसकी मदद से आप कर पाएंगे। यहाँ से इसे सेलेक्ट रहने देना है। इस प्रकार से इस पर ऑटो फिट अपने अनुसार पूरा सेलेक्ट कर लीजिए डाटा को इस प्रकार से, और फिर से दोबारा से यहाँ पे प्रयास करें। एक एक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं या एक से अधिक कर सकते हैं, जो भी आसानी से आप कर पाएंगे। जिसमें आप टिमटिमा रहा कर्सर उसमें आप जा करके आसानी से कर पाएंगे, या सभी को करना है सभी को कर पाएंगे। गाइडलाइंस इसके बारे में भी बताएंगे अभी। पहले मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। अब इसके बारे में भी समझ में आएगा कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। तो आप अपने अनुसार इंसर्ट में जा करके आप यहाँ टेबल ऑप्शन में जा करके आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, इसके बारे में भी सीख लेते हैं। थोड़ी टेबल्स यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं वगैरह, जो भी हमें लिखना है ऐसे बस लिख लेते हैं थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ पर जा करके। अब मैं यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन जो दिख रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के टेबल में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे इसे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक खुल जाएगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आप जो भी करना चाहें आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे वही ऑप्शन दिए हैं, कितने कॉलम्स, टेबल्स क्या है, पैराग्राफ है, कॉमन से क्या, अदर से, टेबल से। इस प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ओके करेंगे। इस प्रकार से जो भी आप सेट करना चाहें वो सेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको लाइन बनी हुई दिख रही है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ जो भी है
तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जो भी आपको करना है आसानी से इसमें सही तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल के बारे में आप समझ चुके हैं। यहाँ पे मैं कुछ कन्वर्ट टेबल यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाटा कुछ बना लेता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे हमने डाटा को बना लिया। अब हमें यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या बनाना है तो यहाँ से टेबल वाले ऑप्शन में जाओगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे हमें जाना है और टेबल को ले लेना है। इस प्रकार से टेबल को ले लेते हैं और यहाँ टेबल को सिलेक्ट रहने देना है। इंसर्ट में जाना है और टेबल वाले ऑप्शन पे आना है तो यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, ऑटो फिट कंटेक्ट और पैराग्राफ या टेबल्स या अदर कुछ भी यहाँ पे ओके करेंगे। तो नीचे साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डबल टेबल सी दिख रही है। इस प्रकार से में कुछ भी आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए पैराग्राफ भी इसके अंदर आ चुका है। तो आप इसको करना भी समझ पाए होंगे कैसे करना है क्या। मैं इसे आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आता हूँ। ठीक है, तो आप भी करना चाहें तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल टेबल बन जाती है। जो भी है आप इसे आसानी से इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से तो ऊपर चले जाओगे। नीचे रखना है तो नीचे भी आ सकते हैं इस प्रकार से। अब मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो आप इंसर्ट वाले सेक्शन में आकर के टेबल्स के नीचे अब आना है स्पीड एक्सेल स्प्रेडशीट्स। इसके बारे में स्प्रेडशीट के बारे में सीख लेते हैं। एक्सेल में इसे ओके करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी एक्सेल में हम डाटा या यूज करते फार्मूले हैं, जो भी इंसर्ट है, जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे फार्मूला है, जो भी यहाँ पे आपको फार्मूला है, डाटा है, व्यू है, उसके अंतर्गत आप जो भी यूज करना चाहते हैं वो सब जो आप यूज करते हैं एक्सेल में वो सब यहाँ पे दिखाई देने वाला। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा को यहाँ पे भर लेता हूँ। आपको भी आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आप भी सीख पाएँ। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा डाटा यहाँ पे बना लेता हूँ जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि आप कैसे इसमें डाटा को आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे ले लिया। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा इस प्रकार से तो यहाँ पे डाटा बन के रेडी हो जाएगा। ये आपको डाटा जो दिख रहा है इस पर आपको टेबल लगानी, तो आप यहाँ पे जाएंगे और इस प्रकार से टेबल वाले ऑप्शन पे जा कर के यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन इसमें यहाँ पे इस प्रकार से करना है। उसके बाद आपको इसे सेलेक्ट रखना है इस प्रकार से। जैसे इंसर्ट वाले टैब में जाते हैं तो यहाँ पे सभी ऑप्शन बंद से दिख रहे हैं तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जा कर के यहाँ पे टेबल से टेबल को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएंगी। इस प्रकार से डिज़ाइन भी लगा सकते हैं और फिर आपको इसमें फॉर्मेट लेआउट वगैरह सब मिल जाएगा। लेआउट में जाना है। यहाँ से लेआउट में आने के बाद आप इसमें समझ पाएंगे क्या क्या करना है। यहाँ पे सेल है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले मैं इसके बारे में सीख लेता हूँ इस पर क्या काम करना है। इसमें आपको बॉर्डर्स वगैरह यूज कर पाएंगे। जैसे टेक्स्ट सेल है, डिज़ाइन है, इसमें हर चीज़ आप कर सकते हैं आसान पे। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर का यूज कर सकते हैं आप। ऑल बॉर्डर कर दीजिए यहाँ पे और बॉर्डर की बीट को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ साइड में आप कलर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने टेबल बनाई थी वो आप वहाँ से एक्सेल से आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में फिर से जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद अब मैं यहाँ एक्सेल स्पीड के बारे में सीख चुका हूँ। अब क्विक टेबल के बारे में सीखता हूँ जो पहले से इसमें बनी बनाई मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेबल यहाँ पे ले लेता हूँ। इस प्रकार से आप टेबल में कोई चेंजिंग करना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बनी हुई पहले से सॉफ्ट में डली हुई हैं। आप इसको बारे में आप सीख सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ तो आप इसके बारे में टेबल के बारे में आप कुछ सीख पाए होंगे। अब मैं आपको टेबल के बारे में कुछ चीज़ें और सिखाने वाले। जैसे मैं यहाँ पे इस टेबल को ले लिया है, इसमें मुझे डाटा कुछ चीज़ों को भरना है, यहाँ पे डिज़ाइंस लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें भर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ मैं व्यक्तियों के नाम यहाँ पे डाल लेता है, जैसे राम कुमार, इस प्रकार से। और आगे चल के मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और इंक्लूड कर लेता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं कुछ और नाम डाल लेता है, जैसे अमित कुमार,
इस प्रकार से इंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अगर तुम लास्ट में यदि आप जा रहे हैं इस प्रकार से लास्ट में जाएंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से एक ऑटोमेटिक एक आपको यहाँ पे कॉलम और रो बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप सोनू सिंह इस प्रकार से डाल सकते हैं और फिर आप भरते हुए चले जाइए इसमें डाटा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे भर लेना, फिर इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करोगे तो नहीं होगा, अगर आप लास्ट में जा करके इस प्रकार से आप लास्ट में जाएं तो आप जैसे टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हैं इंटर। तो यहाँ पे मैं और डाटा यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ नितिन कुमार। इस प्रकार से आप जो भी भरना चाहें वो इस प्रकार से आप अपना डाटा भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ले लिया। अब इसके बारे में हम सीखते हैं डिजाइन। यहाँ पे जो ऑप्शन, जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सभी ऑप्शन हट जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेबल वाले ऑप्शन पे, टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे डिजाइन और पेज लेआउट ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले डिजाइन वाले ऑप्शन के बारे में सीख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको काफ़ी डिजाइंस मिल जाएंगी। जो आप डिज़ाइन यूज करना चाहें वो उसे आसानी से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन ले ली है। अब इसमें आप और चीज़ें सीख सकते हैं। जहाँ पे हेड रो है, यहाँ पे टेबल स्टाइल के अंदर जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में सीखते हैं। धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ के बारे में सीखना होगा। तो आपको लगातार बने रहना है और कमेंट भी करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सभी चीज़ें सिखा सकूँ। अब आपको हेडर वाले जो हेडर रो है इस पर आप जैसे अनचेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो हेडर के ऊपर वाली लाइन थी उसमें देखिएगा कलर था। अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से अनचेक हटने के बाद यहाँ से जो भी था वो हट चुका है, यानी कि जो स्टाइल जो डिज़ाइन थी वो हट चुकी थी। वैसे में फिर से चेक करने वाला तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पे बेंड अप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको रो बन के तैयार हो जाएगा। आप लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले को हटाएंगे तो इस प्रकार से थोड़ी चेंजिंग आएगी। इसे बोल्ड और स्मॉल हो रहा था इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझे, एक एक को इनको ऑप्शनों को चेक करना है और समझना है कैसे हमें करना क्या करना है, तो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। यहाँ से ढेर सारे कलर्स यानी ढेर सारे स्टाइल्स हैं, जो आप जो भी स्टाइल लेना चाहें इस प्रकार से ले सकते हैं। इनको भी आप यूज करके एक एक चीज़ को यूज करिए और एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देनी है। इस प्रकार से डिज़ाइन बन जाएगी। जो भी आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं अपने अनुसार इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया हूँ। आप अपने अनुसार जो भी रखना चाहें एक से एक डिज़ाइन जैसे आप चेंज करेंगे आपको एक से एक अलग से अलग डिज़ाइन ऑटोमेटिक बनती चली जाए। आप यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस मिल जाएंगी। नीचे इसमें जाएंगे टेबल स्टाइल्स में, यहाँ पे अनेकों आपको टेबल्स बने। आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई आपको करना है, कलर लेना है तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको कलर अच्छा लगे, आप यहाँ गैप है वाइट कलर था, यहाँ से ऑटोमेटिक आप अपने अनुसार से कलर को लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक वाले में यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहें रेड कर दीजिए तो इस प्रकार से रेड हो जाएगा। उसके बाद आप जो लाइंस बनी है उसमें हो जाता है। यहाँ से आप इसे थोड़ा बढ़ाएंगे मोटाई तो वो टेबल की मोटाई भी बढ़ जाएगी। यहाँ से आप नॉर्मल टेबल है इस प्रकार से जो भी करना, नॉर्मल है एट है इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। जैसा आप लेना चाहें उस प्रकार से, वेस्ट आउट इस प्रकार से भी यूज कर पाएंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे तिरछी इटैलिक जैसे होता है इस प्रकार का चेंज हो रहा है। तो आप इसके बारे में भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम एक एक डिज़ाइन को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार ओके करिए तो आपको क्लियर एकदम डाटा हटा हुआ दिखेगा एक एक चीज़, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है। अभी मैं इस प्रकार से फिर से मैं कर देता हूँ। इस प्रकार से आप जो भी करना चाहें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ले लेता हूँ, तब तक के लिए नॉर्मल रखिए और इसमें कुछ डाटा और फीड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ डाटा। इसमें डालने के बाद आपको इसमें स्टाइल मिल गई। अब मैं सीखता हूँ इसके अंदर आपको शेडिंग में आपको जाना है, आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाना है पूरे कॉलम्स यानी पूरे रो को सेलेक्ट करना है, या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें उसे आसानी से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इस वाले रो पे इस पर क्लिक करना है जो टिमटिमा रहा है। जैसे जाएंगे डिज़ाइन वाले ऑप्शन में,
यहाँ से शेडो आपको इस प्रकार से कलर कर लेना अपने अनुसार। यहाँ से बॉर्डर है, बॉर्डर भी लगा सकते हैं आप। बॉर्डर जो भी ऑल बॉर्डर करना चाहे, नो बॉर्डर करेंगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऊपर वाली रो आपको दिख रही है नो बॉर्डर सी, तो आप इसे यहाँ से नो बॉर्डर भी इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको साफ स्पष्ट दिखे। तो आपको यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाना है। यहाँ से ढेर सारी डिज़ाइनें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहें तो आप यहाँ पे जाइए इस वाले में, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दीजिए। इस प्रकार का बॉर्डर आपको यहाँ पे रेड जो आपका टेबल बना है इसमें रेड आ रहा है, तो हमें यहाँ रेड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जा कर के आप ब्लैंक कर सकते हैं, इसके अंदर का भी ब्लैंक कर सकते हैं। जो लाइनें हैं उनके बारे में पहले चेंज करता हूँ। यहाँ से अंदर का जो भी कलर है इसे आप चेंज कर पाएंगे, इसे आप अपने अनुसार जो भी रखना चाहें। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है मुझे ये अच्छी नहीं लग रही हैं, हमें ब्लैक में चाहिए। तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से पहले डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन लेनी है। यहाँ पे पेन वाला ऑप्शन है, इस प्रकार से पेन वाले ऑप्शन से यहाँ पे जो ड्रॉ करना है उसके बारे में भी आप सीख पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे जा कर के इसमें जो आपको डिज़ाइंस दिख रही हैं इसमें आप जो भी यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मोटा मोटा सा दिख रहा है, बहुत मोटी लाइंस बनी हुई हैं टेबल की। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और फिर आपको एक एक करके चीज़ें सिखाता हूँ। पुट डाटा को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ से आपको जो भी इस वाले रो या कॉलम को चेंज करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर में आप जा करके बॉर्डर में आपको जैसे मैंने डिज़ाइन लिया, जिससे मैंने ओके किया, नो बॉर्डर कर दिया, तो इस प्रकार हो जाएंगे। हमें बॉर्डर लेना है तो यहाँ पे व्यू ड्रॉ या हॉरिजॉन्टल जैसा भी लेना है, सेंडिंग, इस प्रकार से आप यहाँ पे आकर के यहाँ से रेड वाला जो कलर है इसे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे और यहाँ बीच जो है उसकी लाइन की उसे नॉर्मल 1 फीट करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि साइड में दिख रहा है मुझे, लेकिन ऑल बॉर्डर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और बॉर्डर की जगह पे मुझे ऑल बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे तो इस प्रकार से पूरा डिज़ाइन इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। तो आप समझ पाएंगे किस प्रकार से हमें रेडी करना है, तो आप आसानी से रेडी कर पाएंगे। अब मैं इसके बारे में आपको सिखा पाया हूँ, अब थोड़ा और रह गया है, इसके बारे में भी सीख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इस टेबल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे यहाँ पे पेन, जहाँ पे आप टेबल अपने अनुसार से ड्रॉ कर पाएंगे। इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को यूज करना है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से यहाँ बीट को बढ़ा सकते हैं। आपको स्टाइल्स जो भी लेनी है वो आप ले सकते हैं, जितना आपको लेना है यहाँ से वो आपको यहाँ से डिज़ाइन भी मिल जाएगी। जो भी आप डिज़ाइन में ड्रॉ करना चाहते हैं अपनी टेबल को इस प्रकार से करेंगे। टेबल की डिज़ाइन आप जैसा आप करना चाहें स्टाइलिश में, आप स्टाइल्स में इस प्रकार से ड्रॉ कर पाएंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ ये डिज़ाइन की है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ड्रॉ को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये डिज़ाइन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इरेजर। इरेजर पे आप जा कर के यहाँ पे इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ भी रो नहीं बनानी है तो आप रो हटा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको हटाना है इस पर आसानी से हटा पाएंगे। इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे हट जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप आसानी से समझ पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेआउट के बारे में। लेआउट को भी आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को लेआउट क्या है, कैसे करना है, लेआउट के बारे में आपको भी सीखना है। तो यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट वाले की जो आपको कर्सर यहाँ पे टिमटिमा रहा है, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सेल सेलेक्ट हो जाएगी। तो जो आपको दिख रहा है कि सेल सेलेक्ट है, आप इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट जाएंगे, कॉलम सेलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कॉलम इस प्रकार से देखो सिलेक्ट हो गया। यदि मैं यहाँ पे जा कर के इसमें कर्सर को इस प्रकार से टिमटिमा रहा है, मैं यहाँ पे कर दूँ या कहीं भी इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर जाता हूँ सेलेक्ट। फिर मुझे रो में सेलेक्ट करना है, जैसे मैं सेलेक्ट रो करेंगे तो इस प्रकार से रो सेलेक्ट हो जाएंगी। आपको दिख रहा होगा कलर कि इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट के बारे में भी आपको सीखना। अब मैं इसके बारे में नीचे आता हूँ,
इस प्रकार से इसमें आता है सेलेक्ट टेबल। जैसे आप ओके करेंगे तो पूरी टेबल आपको यहाँ पे सेलेक्ट हुई दिखेगी। तो आप समझ पाएंगे कि टेबल कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आपको रो सेलेक्ट करनी है, कैसे आपको टेबल सेलेक्ट करना है, कैसे कॉलम, और एक एक चीज़ के बारे में समझना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है टेबल के अंदर व्यू गाइडलाइंस। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस के बारे में सीखना है। जैसे मैं यहाँ पे टिमटिमा रहा, यहाँ पे जा करके गाइडलाइन यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में बताएगा। गाइडलाइन का काम है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से गया और इसमें गाइडलाइन व्यू के अंदर आपको एक एक टेबल, एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक चीज़ के बारे में बताता है। इस प्रकार से व्यू कहाँ पे कर्सर है, क्या है, इस प्रकार से आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइडलाइन के बारे में आप समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, इसके बारे में भी बारीकी से आपको समझना होगा। यहाँ से मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और इसे व्यू की जगह इसे हटा देता हूँ। अब मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप इसे सेंटर में कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, कुछ डाटा को मैं यहाँ पे फीड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जाना है, मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ, कुछ यहाँ पे मैं वर्ड लिख लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ एक एक चीज़। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डाटा को यहाँ पे हमने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ पेज, इस प्रकार से। अब मैं यहाँ से इस वाले टेबल को सेलेक्ट करेंगे और लेआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर पाएंगे, अराउंड करना है तो अराउंड भी कर पाएंगे। ऐसे ओके करिए इस प्रकार से, तो आप इसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक चीज़ समझ पाते हैं। तो यहाँ पे रो है तो रो को आप फिट कर पाएंगे, कितना रखना है, नेक्स्ट रो, प्रीव्यू, इस प्रकार से नेक्स्ट, इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रीव्यू देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रीव्यू, नीचे इस प्रकार से एक एक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैं इसे साइड में कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से आप पकड़िए, देखो साइड में हो रहा है, नीचे कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज, इस प्रकार से नेक्स्ट, इस प्रकार से नेक्स्ट, इस प्रकार से आप जैसा भी करना चाहें। यहाँ पे कॉलम्स, अब मुझे कॉलम देखना है तो कॉलम को आप इस प्रकार से, कितना है परफेक्ट विड्थ, कितना इंडेक्स, यहाँ से इस प्रकार से आप आसानी, जैसे मैं वहाँ से जाता हूँ वैसे आप प्रीव्यू इस प्रकार से आप आसानी से देख पाएंगे। तो आपको इसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। अब सेल को देखना है, आप सेंटर में इस प्रकार से बूथ, इस प्रकार से एक एक सेंटर, टॉप क्या है इसके बारे में भी, और टेबल से, टेबल के बारे में एक, इस प्रकार से आप आसानी से जो भी सीखना है उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब मैं इसके बारे में आपको बताया हूँ। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से पहले यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। व्यू गाइडलाइंस के बारे में आपको पता ही है, कैसे करना, क्या करना, व्यू गाइडलाइंस इसके बारे में। अब मैं यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे काम करता हूँ। यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है सेल डिलीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट यदि करेंगे तो शिफ्ट सेल हो जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट सेल, शिफ्ट इस प्रकार से ओके करेंगे तो लेफ्ट वाले जो सेल है वो गायब हो जाएगा, इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। अंक तुम्हारा वही रहेगा लेकिन यहाँ पे गायब सा। जैसे कि मैं यहाँ से 66 यानी 66 को यहाँ से हटाना, डिलीट करना चाह रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे सेल को जैसे मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पे शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यहाँ पे अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे डिलीट एंट्री रो तो डिलीट हो जाएगी, जैसे आप करना चाहें। मैं जैसे इस पर ओके करूँगा तो वह जो रो है यहाँ पे 66 यहाँ पे जो आ गया, यहाँ से वो एंट्री गायब हो गई। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ दोबारा से, अब करना है तो यहाँ पे डबल एंट्री हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ के बारे में, कॉलम डिलीट करना है तो ऐसे कॉलम डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे आ रहा है रो डिलीट करना है तो आपको यहाँ इस वाली रो, अमित वाली रो ही डिलीट हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे अमित वाली रो डिलीट हो गई।
तो आप इसे एक एक चीज़ को पहले प्रैक्टिस के अनुसार आपको करना है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डिलीट टेबल, ऐसे क्लिक करूँगा तो पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से वापस आते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इंसर्ट एबव के बारे में सीखते हैं। एबव यहाँ पे आप जैसे कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसके बाद, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इस प्रकार इसके पहले, या हमें नितिन के ऊपर चाहिए तो यहाँ पे जैसे जा करके मैं एबव ऊपर आ जाएगी। अब हमें नहीं इसके नीचे ऊपर चाहिए या नीचे, हमें नीचे चाहिए हमें नितिन कुमार के, तो हमें यहाँ पे जाना इंसर्ट, इस प्रकार से आप नीचे ले आ सकते हैं। यहाँ में आपको लेफ़्ट में चाहिए, जैसे मुझे इसके बाद लेफ़्ट में चाहिए तो इस प्रकार से आप लेफ़्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे राइट में चाहिए हमें, इसे नितिन कुमार के राइट में चाहिए तो हम यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे करेंगे तो इस प्रकार से राइट में, लेफ़्ट और राइट दोनों तरीके से आप कर पाएंगे। उतनी ही दूरी में रहेगा जितना हमें ज़रूरत है। लेफ़्ट या राइट करेंगे तो इसके अंदर लेफ़्ट, इस वाले के अंदर जाएंगे तो इसे मुझे लेफ़्ट करना है तो इस प्रकार लेफ़्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं बीच में जाके राइट करूँगा तो इस प्रकार उसके बीच में बन जाएगा। 45 के बीच में हमें राइट करना है तो इस प्रकार से उसके बीच में एक रो बन के रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे सबको डिलीट करता हूँ, फिर अपने नए डाटा में आता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाता हूँ। यहाँ पे मार्जिन सेल के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन सेल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लेआउट में गया, यहाँ पे इस प्रकार से मार्जिन करना है सेल को। कैसे करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे मार्जिन सेल, इस प्रकार से हम मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मर्ज नहीं करना है तो आप आसानी से मर्ज कर पाएंगे। यहाँ पे स्प्लिट है, आप यहाँ से 2 रो चाहिए तो 2 रो एक कॉलम बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉलम से एक बन चुका है, आपको दिख रहा होगा। हमें ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे सेल स्प्लिट कर दीजिए, 20 से आप काट भी ओके करिए। इस प्रकार से इसमें देखो 2 बन चुके हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से, यहाँ पे हमें और भी चाहिए तो आप यहाँ पर के स्लिप में जा कर के यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए, 3 या 4 लिख दीजिए, इसमें रो को भी बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से रो बन जाएगी, इसमें काफ़ी कॉलम से बन गए और एक रो बन के रेडी हो गई, तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। अब स्प्लिट टेबल, यानी कि हमें यह सोनू है, जो सोनू सिंह है, यहाँ से हमें टेबल को कट करना चाह रहे हैं। ये वो अमित कुमार ऊपर और ये सोनू नितिन कुमार नीचे टेबल में आ जाए तो यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है। तो आपको देख लीजिए 2 भागों में टेबल बट जाएगी, तो आप 2 भागों में बांट सकते हैं आसानी से। तो आप इसके बारे में भी समझ पाए होंगे। अब लेआउट के अंदर आपको एक एक चीज़ समझना तो ज़रूरी है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा ऑटो फिट, तो आप यहाँ पे कंटेंट, जैसे कि मैंने पहले, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट पे जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे आपको विंडो फिट करेंगे तो इस प्रकार विंडो के जो विंडो है मार्जिन को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, जो पहले हमने यहाँ पे कर रखा है। अब मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट, फिर से इस वाली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक फिक्सेड कॉलम विड्थ, इस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं, जो भी है फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं। यहाँ से 1 कर दीजिए और जैसे आप ओके करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें अंतर आपको मिल रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक प्लस यहाँ पे बीट है, कम हो चुकी है, आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ इसे सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। मैं इसे यहाँ से उसी अवस्था में लाता हूँ जो पहले थी। ठीक है, तो आप आसानी से इसमें चेंजिंग या इसमें स्प्लिट या बढ़ा घटा मार्जिन भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ मर्ज करना है तो कंट्रोल ए करेंगे इस प्रकार से, सॉरी, यहाँ से यहाँ पर जाना है आपको। मर्ज वाले ऑप्शन को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मर्ज वाले ऑप्शन को भी समझना है। मुझे यहाँ से पूरी सिलेक्ट करना है और हमें मर्ज कर देना। मर्ज करोगे तो इस प्रकार का डाटा बन जाता है जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन हमें मर्ज नहीं करना है तो मैं आपको इसके बारे में बताया हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा यूज़ करना चाहूँगा, जैसे कि आप लेफ़्ट राइट इसके बारे में, अब इसके बारे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो ये सब आपको देखना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से होता है, जो भी आप यहाँ पे कॉलम्स या इसके बारे में तो आप पता ही होगा किस प्रकार से सेल साइज को आप कन्वर्ट कर पाएंगे।
इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बढ़ाया, तो इसे आप आसानी से यहाँ पर जा कर के इस प्रकार से आप इसे बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से मैं इसे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो को इस प्रकार से आप बढ़ा पाएंगे। मुझे इसे फिर से वही अवस्था में लाना, तो इस प्रकार कर पाएंगे। सभी को इस प्रकार से कर देना है। जैसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फिर मुझे उसी कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से करना, तो वो अपने तरीके से सेट कर लेगा। जैसे कि मैं दोबारा कर देता हूँ, इसका क्या फ़ायदा है इसके बारे में भी देख लेता हूँ। इस प्रकार से मुझे एक कॉलम, इस वाले कॉलम को यहाँ पे जा कर के मुझे थोड़ा इसे यहाँ 20 इस प्रकार से मुझे थोड़ा बड़ा कर देना, जिससे कि इतना बड़ा करना। अब हमें सभी कॉलम चाहिए, इस प्रकार रो चाहिए, तो इस प्रकार से एक बार क्लिक करेंगे तो वो बराबर से आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। यदि आप यहाँ से इसे थोड़ा बढ़ा देंगे, इस प्रकार से बढ़ाना चाहेंगे, जो इसे आप क्लिक करेंगे तो सभी कॉलम रो इस प्रकार से बढ़ी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। यहाँ से आप समझ चुके हैं। अब एलिजमेंट के बारे में एक एक चीज़ को फिर से पकड़ना और सीखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से जाइए। यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा है बीचों बीच में करना, साइड में करना, इस प्रकार से आप डाटा को अपने सेट कर पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपको डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बारे में आपको सीखना है। यहाँ से डाटा को आप जो भी डायरेक्शन में देना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इसे मैं छोटा कर देता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। मैंने इस डाटा को आपको नीचे ऊपर लेफ़्ट राइट जो भी आपको करना है उस प्रकार से आप इसमें कर पाएंगे। तो आप सेल मार्जिन के बारे में सेल मार्ज कर सकते हैं। यहाँ से जितना आपको देना है वो अपने आप ही, इसको पहले मैं हटा देता हूँ इस प्रकार से। अब हमें सेल मार्जिन करना है, तो आप यहाँ से मार्जिन भी कर पाएंगे। इसे थोड़ा इस प्रकार से लेफ़्ट, इस प्रकार से राइट। जैसे आप ओके करेंगे तो इसमें देखिए परिवर्तन थोड़ा हो रहा है। मैं थोड़ा इसे बढ़ा के देखता हूँ। इस प्रकार से आप बढ़ा पाएँ और ओके करिए, तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें बीट और जो भी है कॉलम्स या रो इसमें आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस भी रो या कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं उसे आप बढ़ा सकते हैं मार्जिन को इस प्रकार से अपने अनुसार। बॉटम्स या रो इस प्रकार से जो भी है इस वाले को अनचेक कर देना, ओके करना। इस प्रकार से आप इसमें डिज़ाइन भी ला सकते हैं, जो डबल डिज़ाइन से यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आप इसे बढ़िया तरीके से आप अपना बना सकते हैं एक एक चीज़ को। अब मैं A to Z वाला ऑप्शन है यहाँ पे नंबर्स या डिजिट, इनको आप कंट्रोल A की मदद सेलेक्ट करेंगे और A to Z वाला ऑप्शन आएगा। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे होता है, इसे आप करेंगे। थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है जो आप जब आप नंबर और कॉलम लिखे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसके बारे में आपको जो भी फार्मूला है ये सब यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिपेयर्ड इसमें हेडर होता है, इसमें आप जा कर के जो भी रो हेडर इस प्रकार से आप इसमें चेंजिंग कलर के अनुसार रिपीट कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी करना है। टेक्स्ट यहाँ पे टेबल्स या कॉलम्स जो भी आपको करना है यहाँ पे ओके करेंगे तो इसमें इस प्रकार का चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे गायब सी नज़र आ रही, जैसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से इसमें चेंजिंग इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लास्ट वाला को हटा देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, जो आपको फार्मूला भी यूज करना आना चाहिए। यहाँ पे फार्मूला है तो फार्मूला भी आप यूज कर पाएंगे। सम नंबर है तो सम आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप जो भी नंबर यूज करना चाहें, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ भी करना है यहाँ पे नंबर या कुछ भी आपको ओके करिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं जितना आपको लिखना है। यहाँ पे फार्मूला है, जो भी आपको यूज करना, सब एबव जो भी करना है इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो भी करना है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ और इसके बारे में आपको एक एक जो भी करना, काउंट करना है, इस प्रकार के फार्मूले बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ, यहाँ से
यहाँ पे फार्मूला, जैसे यहाँ पे अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको फार्मूला के फैक्ट्स पेंडन मिल जाएंगे, जैसे एंड है, फॉल्स है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे सम है, सम वाले पे जैसे हम ओके करते हैं इस प्रकार से, तो एरर आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जोड़ा नहीं था, इसलिए कंट्रोल जेड करिए। इस प्रकार से देखो, मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। इस प्रकार से आप हटा दीजिए। इस प्रकार से अब मैं यहाँ पे जा कर के यहाँ पे देखता हूँ फार्मूला लग रहा है या नहीं। यहाँ पे जाने के बाद मुझे नीचे आना है, सिर्फ एक नॉर्मल फार्मूला आप जो भी लगाएंगे इस प्रकार से ओके करेंगे, इस प्रकार से। और यहाँ पे लिखा है सिस्टम एरर सम, यानी कि सिस्टम एरर कर रहा है। इसके बाद आप लगा सकते हैं इसमें, कंट्रोल जेड करिए, वापस आ जाइए, तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन वाले ऑप्शन के अंदर जो भी है, यहाँ पे पेज लेआउट है, यहाँ पे इंसर्ट वाले में जा कर के यहाँ पे स्प्लिट टेबल है, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल है, इस प्रकार से ओके पैराग्राफ। तो इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार की डिज़ाइन बन जाएगी। ये चीज़ आपको पहले मैंने बताया, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। अब आप आसानी से इसमें कोई चीज़ लिखे हैं, इसे मैंने यहाँ पे इक्वल करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यूज कर लेते हैं, ओके करते हैं। हमें इसको टेबल को उठा करके कहीं भी रखना है तो मैं यहाँ इसे आराम से रख पाएंगे, आसानी से आप रख सकते हैं जहाँ भी आपको रखना है। यहाँ पे डायरेक्शन वाला है, जो भी आप इसे तो कैसे रखेंगे, तो पहले आपको यहाँ पे आना है, इस वाले में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर के इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ ऑटो फिट ऑप्शन आएगा, एक ऑटो फिट, तो ऑटो फिट आप कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे हमने पहले बताया, तो आप भी को बताना है कैसे हम करते हैं ऑटो फिट। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है मार्जिन सेंटर ऑटो फिट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है, आप इसे हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। इसे आप उठा के कहीं रखना चाहें तो आप इसे पकड़िए इस प्रकार से, इस प्रकार बीच में रखना है तो बीच में रख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको रखना है। इसे छोटा करना है तो ऑटो फिट वही प्रोग्रेस करना है इस प्रकार से कंटेंट को। और आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी करना है तो आप लेफ़्ट राइट भी कर पाएंगे। ऐसे इस प्रकार से आप रख दीजिए आसानी से। मुझे हटाना है, इधर उधर करना है तो आप इधर उधर भी कर सकते हैं, इधर से उधर, यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं। इसे कहीं से ऊपर या नीचे कहीं भी रखना है तो आप कर पाएंगे, जो इसे भी आपको करना है। जैसे कि मुझे इसे पकड़ के यहाँ पे रखना है तो मैं इसे यहाँ पे रख लूँगा इस प्रकार से, और यहाँ पे नीचे रखना है तो नीचे भी रख लूँगा इस प्रकार से, बीचों बीच में रख लेंगे। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। तो आपको हर चीज़ मैंने दिल लगा के सिखाई है, मेहनत से आपको भी इसके बारे में सीखना है। तो आपको एक एक चीज़ को समझना होगा, सीखना होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो